नमस्कार दोस्तों। चलिए चलते हैं, आप लोगों को जीके कराते हैं। पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं? इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, भगत सिंह कोश्यारी। उसके बाद फिर आ जाता है 21 नंबर क्वेश्चन। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये झांसी में स्थित है, ऑप्शन बी। और बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? रोमानिया की राजधानी है, ऑप्शन ए। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें लिंक्डइन होगा, ऑप्शन बी। पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वड़क जिम्मेदार होता है? ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 25, CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? कुशनपुर होगा, ऑप्शन बी। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? ऑप्शन डी, 3 चरणों पर आधारित है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को, ऑप्शन ए। 28वें नंबर क्वेश्चन। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार? ऑप्शन ए, जॉर्ज ईस्टमैन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? इसमें ऑप्शन होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया, ऑप्शन सी। भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? और ऑप्शन ए, 75A के अंतर्गत। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन 33, प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास ये किसने लिखा है? ये प्रीति सोनाई ने लिखा है, ऑप्शन ए। भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज वर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल हुआ है? ये केरल, ऑप्शन सी। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन डी। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें विक्रम के दोराई स्वामी, विकल्प डी। भारत में विदेश मंत्री को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? इसमें ऑप्शन डी, DGFT। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970 में स्थापना हुई थी। लॉस्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? फ्रांस में स्थित हैं, ऑप्शन सी। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? आतंकवाद विरोध, ऑप्शन ए। और कंबर झील भारत के किस राज्य में है? ये बिहार में है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42, कंपास किसी उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की कारण इशारा करती है, ऑप्शन सी सही है। मधुबनी मिथिला चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? ऑप्शन बी इसमें होगा, बिहार इसमें होगा आंसर। प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? बलिया जिले में 6 तहसीलें हैं, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर 28%, ऑप्शन बी। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? गुजरात बन गया है दूसरा राज्य, ऑप्शन बी। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? इसमें वैश्विक तापन, ऑप्शन ए। नाट्यशास्त्र और प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है, इसमें भरत मुनि द्वारा, ऑप्शन डी, विकल्प डी। विकल्प डी होगा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा। उसके बाद बाडा का मुख्यालय, बाडा का मॉन्ट्रियल कनाडा में, ऑप्शन बी। उसके बाद 50 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है, इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विकल्प डी। खेती निर्माण से लेकर इसमें ऑप्शन होगा वाणिज्य, विकल्प ए।
कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है? इसमें अष्टाध्यायी है। विकल्प बी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस विकल्प ए भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों। ऑप्शन ए आंसर होगा। भारतीय संविधान की इस अनुसूची में राज्य सभाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। चौथी अनुसूची विकल्प ए में। और कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? इसमें सीन नदी होगी। ऑप्शन ए। और धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलोह धातु ढलाई परंपराओं में से एक है। मान जोड़ दे इसका। ऑप्शन ए होगा ब्रष्टमोम ढलाई विकल्प ए। उसके बाद किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन रन्नी पौधे के लिए पेटेंट हासिल किया है? इसमें कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। विकल्प ए। उसके बाद आप लोग आ जाइए हिंदी पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। (96) से गद्यांश आप लोगों को 95 से गद्यांश आप लोग पढ़ देना, मैं पढ़ चुका हूँ। गद्यांश का 95 का गद्यांश के अनुसार वृक्ष में हमें क्या प्रदान करते हैं? इसमें शुद्ध वायु, छाया और फल। विकल्प ए होगा। उसके बाद गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया? इसमें वनों की कटाई, कारखानों, धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। विकल्प डी। उसके बाद गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं? उसके बाद इसमें विकल्प होगा सी अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम उपयोग और जल संरक्षण। और 98 इसमें मुहावरे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत होगा कंधे से कंधा चलना, चोट लगना। विकल्प डी गलत होगा। ऑप्शन डी सही है। बद उपसर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रयुक्त हुआ? ये बदमाश में प्रयुक्त हुआ। डी विकल्प सही होगा। घोंसले में चिड़िया उगती है, घोंसले में मतलब अधिकरण में पर, तो अधिकरण होगा इसमें घोंसले में। विकल्प ए सही होगा। और अव्ययभावी समास का उदाहरण धीरे धीरे अव्ययभावी समास का उदाहरण है। विकल्प बी सही होगा। 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनके लिए हिंदी भाषा के लिए नोबेल पुरस्कार। विकल्प डी सही होगा। कौन सी रचना माधवी वर्मा जी के द्वारा लिखित नहीं है? इसमें पिंजर माधवी वर्मा की द्वारा लिखित नहीं है, बाकी सब माधवी वर्मा के द्वारा लिखित है। विकल्प डी सही होगा। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं। किस क्रिया का उदाहरण? इससे सकर्मक क्रिया होगा। विकल्प सी सही होगा। इसमें माया को माया मिले, कर लंबे हाथ, इसका विकल्प होगा धनी को और धन मिलना। विकल्प डी सही होगा। इसमें रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, उचित विराम से जिसमें अल्पविराम का प्रयोग होगा। विकल्प ए सही होगा। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द? इसमें विकल्प डी आंशिक विशेषण होगा। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क, इसको आडंबर बोलते हैं। उसके बाद विकल्प ए इसका सही होगा, आडंबर। धूसर शब्द का पर्याय अगधर्व होगा और उसके विकल्प सी सही होगा। इसका मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये ज्योतिषी शास्त्र कहा जाता है। विकल्प डी सही होगा। इसमें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता केदारनाथ सिंह। उसके बाद ध्यान मग्न शब्द में समास, ध्यान मग्न में समास हो गया, तत्पुरुष समास होगा। और सड़क से संसद से सड़क तक
किसके द्वारा लिखी गई? ये सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखी गई है। उसके बाद हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये भी विकल्प ए धूमिल द्वारा लिखी गई है, सुदामा पांडे धूमिल द्वारा। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, विकल्प बी सही होगा इसका। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसे अभागा कहते हैं, विकल्प ए सही होगा। उपसर्ग वह शब्दांश हैं किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, विकल्प ए सही होगा। उसके बाद आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। उसके आगे कुआ पीछे खाई, इसका मतलब है दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना, विकल्प बी सही है। मोहन बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल मतलब क्रिया विशेषण अव्यय, विकल्प ए सही होगा इसमें। गुलाम शब्द का विलोम शब्द आज़ाद होगा, विकल्प सी सही है। उसके बाद कोई तो साथ चलो, कोई तो साथ चलो, इसका मतलब अनिश्चयवाचक, हाँ विकल्प डी सही होगा इसका। जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहा जाता है, अनिकेत कहा जाता है, विकल्प बी सही होगा। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया कहा जाता है, विकल्प डी सही होगा। अनुसांगिक के विलोम शब्द अनुसांगिक का प्रमुख हो जाता है, विकल्प बी सही होगा इसका। उसके बाद कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ये अच्युत के अनेकार्थी शब्द हैं। भाला शब्द का वचन, भाला शब्द का वचन भाले हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। मधुबरी का संधि विच्छेद मधु प्लस आरी हो जाएगा, विकल्प ए। मधु प्लस आरी हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा इसमें। और दिनों का फेर होना मतलब भाग्य का चक्कर, विकल्प ए सही हो जाएगा इसमें। रात को आकाश में तारे चमकते हैं, रात को आकाश में तारे, अधिकरण में पर, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा 130 का डी। उसके बाद सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? सर्कस उपन्यास संजीव के द्वारा लिखा गया है। आप सभी लोगों को मैंने जीके और हिंदी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। आप लोग कमेंट करिए, आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।